काकड़ साहब बैठे हुए हैं, जो सीनियर तरीन अब्दुल ज़ाहिर काकड़ साहब बैठे हुए हैं। मैं एक एक का नाम लूँ तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैं सबसे पहले तो जनाब खलील पानेगुई साहब और जनाब कारी रहमतुल्लाह साहब, इन दोनों को कहूँगा कि मेरे साथ आ जाएं, मेरे साथ खड़े हों स्टेज पे। इनको मैंने रिक्वेस्ट करके, टाइम कम था तो मैंने इनका टाइम लिया, इनका शुक्रिया, चूंकि ये मेरे लीडर भी हैं, टू टंग भी हैं और भाई भी हैं, तो इसलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करने के लिए इन दोनों को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ खड़े। मैं शुक्रगुजार हूं अब्दुल रहमान बलोच साहब का, हबीबुर रहमान बलोच साहब का, बलोच खान साहब का, जो मेरे छोटे भाई हैं और आपने ये सारी अरेंजमेंट और आज के होस्ट हैं। आपको पता है कि मैं मीरे कारवां कहता हूं मीर लांगू साहब को, और इनके बाद बात करनी जो है वो फिर मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं इनको कहा है कि आपने अब मीरे कारवां के तौर पे ही काम करना है, बाकी चीजें दूसरों के लिए छोड़ दें आप। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो इसी तरह स्टेज पे बैठे हुए मेरी लीडरशिप, जनाब रऊफ अता साहब, आप सदर मेरे और आपके जनाब हारून रशीद साहब, मैं तमाम अपने सुप्रीम कोर्ट के जो उम्मीदवारान हैं उनको भी कहूंगा कि पीछे आके स्टेज पे खड़े हो जाए। पीछे अकरम शाह बैठे हुए हैं, काकड़ साहब, अब्दुल्ला काकड़ साहब, आगा साहब, खलील साहब, मैं मजीद उमर साहब, तमाम का मैं एक एक का नाम लूं तो बहुत अच्छा टाइम लग जाएगा। अमीर तरीन, ये मोहम्मद अमीर तरीन नहीं, मैं अमीर तरीन कह रहा हूं, बलूचिस्तान के अमीर तरीन साहब। तो इकबाल कासी मेरा छोटा भाई, आपका फार्मर प्रेसिडेंट, उसका यहाँ पे होना, नूर काकड़, मुझे खुशी होती है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो वकला में जितनी मेहनत के साथ ग्रो कर रही है, ये हमारे लिए, बंगल रई साहब, ये हमारे लिए फख्र की बात है और काबिल सताइश बात है। मोहम्मद अली शेख साहब, असमतुल्लाह अचकज़ई, तो मैं बात कर रहा था कि आज के शमूलियती प्रोग्राम के हवाले से तमाम दोस्तों का बार बार नाम लिया गया। मैं उन तमाम का नाम दोहराऊं तो और वक्त लगेगा, लेकिन मैं चंद बातें करना चाहता हूं आपसे। मैं इस किला सैफुल्ला हाल के वसातन से आज से 24 साल पहले इसी हाल में पहला फंक्शन मैंने अटेंड किया था। उस वक्त आपके एडवोकेट जनरल जनाब मरहूम अशरफ तनोली साहब थे और आपकी बार काउंसिल के उस वक्त 5 मेंबर होते थे और मैं वाइस चेयरमैन था पंजाब बार काउंसिल का। तो हो ये रहा था कि 8 माह से इलेक्शन हो चुका था, तो 3 एक साइड पे थे, 2 दूसरी साइड पे थे। तो तनोली साहब बार काउंसिल का इलेक्शन नहीं करवा रहे थे। मेरे जो सीनियर दोस्त बैठे हुए हैं उनको पता है, काकड़ साहब को, आगा साहब को, लाड़ी साहब को, रहमत काकड़ साहब, अजीज खिलजी साहब बैठे हुए हैं, तो वो नहीं करवा रहे थे इसलिए कि वो उन बरसरे इक्तदार लोगों को इक्तदार में नहीं, जो जीते हुए थे, लाना नहीं चाहते थे। मोनोपोली का ये एलिमेंट था। मोनोपोली की इस हद तक, नजीर आगा साहब विल बियर मी आउट, तो मैंने पहली दफा, मरहूम हादी शकील साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल थे, तो मैंने आउट ऑफ ब्लू, वो नहीं तवक्को कर रहे थे, तो बलूचिस्तान बार काउंसिल में जब ऑल पाकिस्तान कन्वेंशन हुआ तो मैंने कहा जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले
अपने अदारे में अप्लाई करनी पड़ेगी। 8 माह से हमारी बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव या कमेटियां क्यों नहीं बनी? तो मैंने कॉल दी थी कि अगली 6 जून को सारे मुल्क की बार काउंसिलें यहां आएंगी, और अगर एडवोकेट जनरल ने उस वक्त तक इलेक्शन नहीं करवाए तो एडवोकेट जनरल अपने ऑफिस में नहीं रहेगा। और इसी के नतीजे में रात को फिर सारी मीटिंग हुई। आखिरकार हादी शकील साहब ने आपके चाइनीज में खाना किया, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि हम आपकी 6 जून से पहले मैंने कहा अगर 6 जून से पहले आप बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम कैंसिल कर देंगे। और खुदाए बुजुर्गों बरतर के फजल से वो बार काउंसिल बनी। मैं आपसे मोहब्बत का जो मेरा रिश्ता है, जो मेरी जुड़त है, मैं उसका इजहार करना चाहता हूं। और उसी अमल के नतीजे में हमने यहां से ग्रुप की सूरत में पॉलिटिक्स का आगाज किया, और उसके बाद यही वक्त चलता गया। आपने देखा हमने हमेशा कोशिश की है कि हमारा उस आम वकील से राब्ता होना चाहिए जो मुश्किलात का शिकार है। क्योंकि हमारे प्रोफेशन में हमने देखा कि यहां अजारादारियां हैं, वो जुडिशरी हो, वो लॉ ऑफिसर्स हो, वो दूसरी चीजें हो, तो हमारे लीडर्स कहते हैं अगर मैं नहीं तो मेरा भाई नहीं तो मेरा एसोसिएट, वो नहीं तो मेरा फलां रिश्तेदार। इसी तरह हमने देखा है कि जजेस के बेटे जो